तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है। सो देखिए मैंने ये पैकेज सिलेक्ट कर लिया और इसी में मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा नेस्टेड इफ नाम से। ठीक है, नेस्टेड इफ मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया नेस्टेड इफ की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेन मेथड आप अगर क्रिएट करते हैं तो अगर आप उसके लिए शॉर्टकट चाहते हैं कि आपको मेन मेथड बार बार ना लिखना पड़े तो उसके लिए शॉर्टकट है। देखिए आपने क्या करना है, मेन लिखना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस और देन एंटर कर देना है। तो इसकी शॉर्टकट ये है कि आपको बार बार मेन मेथड नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट से कर सकते हैं जो आपका टाइम भी बचाता है। ठीक है, वाइल अगर आप कोई बहुत ही लेंथी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके क्या टाइम को बचा लेते हैं। ठीक है। अब देखिए नेस्टेड इफ क्या है। जैसे हम सिंपल इफ एल्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है। अब नेस्टेड इफ में क्या है, एक ही कंडीशन को हम या तो चेक करेंगे, एक कंडीशन को किसी गिवन वैल्यू के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन को फिर दोबारा से इफ स्टेटमेंट के साथ हम किसी और गिवन कंडीशन के साथ चेक कर सकते हैं नेस्टेड इफ के द्वारा। ठीक है, यानी कि नेस्टेड इफ में क्या है, इफ के अंदर इफ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। नेस्टेड इफ क्या है देखिए, नेस्टेड इफ के अंदर इफ कंटेन करता है, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर ही आता है, ये आपको पता ही है क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है, इफ एल्स हो या इफ एल्स इफ हो, ये सारे ही जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर आते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। और इफ कंडीशन जब हम लगाते हैं नेस्टेड इफ के अंदर तो उसके अंदर हम कितनी और इफ कंडीशन डाल सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, ये यूज़र खुद अपने प्रोग्राम के हिसाब से या खुद अपनी जो उसका खुद अपने जो वो वैल्यू जो यूज़ कर रहा है या उसको कितने भी इफ़ चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, वो खुद ही प्रोग्रामर उसको उसकी मतलब तय कर सकता है एक लिमिट को। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि इफ़ के अंदर कितने इफ़ होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड इफ़ का। अब मैंने मेन मेथड तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, उसमें मैंने 10 पास कर दिया। देन एक और मैं वेरिएबल ले रहा हूँ बी। ठीक है, उसमें मैं 20 दे दिया, मैंने उसमें वैल्यू दे दी 20, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं देखूंगा कि इफ कंडीशन लगाता हूँ मैं। पहली कंडीशन क्या है मेरी कि ए है जो वो इक्वल होगा, ठीक है, 10 से। ठीक है, तो यहाँ मैं इसका एक बार ऐसे, हाँ देखिए, अगर इफ है वो इक्वल होता है 10 से और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, पहले से ए की वैल्यू हमने ऊपर दे रखी है 10। और जो 10 है वो 10 के इक्वल होता ही है। ठीक है, अगर ये इक्वल होगा तो एक और कंडीशन चलेगी। ठीक है, जो कंडीशन क्या होगी कि बी है जो वो इक्वल हो रहा है 20 के। ठीक है, तो ये भी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि बी की वैल्यू पहले से ही 20 हमने दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, बी की वैल्यू है वो 20 है। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ कंडीशन पहली कंडीशन पे जाएगी वैल्यू, तो ये चेक करेगा कि ए है वो 10 के इक्वल है, ए की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। हाँ भाई 10 के बराबर है, तो क्या है, ये कोडो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या देखिएगा कि बी है जो वो बी 20 के इक्वल है, बी 20 के इक्वल है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट होएगी यहाँ पर जो बी के अंदर होएगी। ठीक है, यहाँ पर बी के अंदर आप इस आउट करके कोई स्टेटमेंट दे दो, यहाँ पर कुछ भी दे दो आप, ये ठीक है, ये दे दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार रन करके। देखिए ये आउटपुट आ गया आपका, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इफ़ के अंदर जो इफ़ वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है, तो क्या होगा, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इफ़ के अंदर जो ये मैंने एक और इफ़ पास करा है वो अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूँ। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट मैंने बना दी है, उसके अंदर मैंने ये लिख दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ, इसके अंदर ही पास लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। ठीक है, अब बी देखेंगे, बी अगर इक्वल से, यहाँ मैं इसको इसकी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पहले तो मैं दे रहा था सही 20 20 के इक्वल है ही है, अब 20 10 के इक्वल है, ये हम चेक करेंगे।
कि है या नहीं है। सबसे पहले सेव करेंगे, देन मैं एग्जीक्यूट करूँगा। देखो यहाँ पर आ गया ना, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहले ये इफ कंडीशन चेक हुई कि ए इक्वल है 10 के, बी ये इक्वल है 10 के, ठीक है। देन ये क्या हुआ, नेक्स्ट कोड जो है ये वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हुआ, इसकी कंडीशन चेक हुई कि बी की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, तो ये बिल्कुल नहीं है 10 के बराबर। तो ये कहाँ आ जाएगी, ये एल्स के पास आ जाएगी, और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक इफ़ के अंदर काफ़ी सारे इफ़ बना सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामर अपनी चॉइस के अनुसार अपने रिकमेंड अपने प्रोग्राम के मुताबिक कितने कितने भी इफ़ के अंदर दे सकता है, नेस्टेड इफ़ को यूज़ करके, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें।